बोले आनंद कंदूर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गायत्री देवी नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जिस प्रकार से हम आप सब श्रीमद् भागवत कथा में जाते हैं, श्रवण करते हैं, क्या हम आप जानते हैं परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान सद्गुरु से कौन सा प्रश्न किया? हे गुरुदेव, भीष्म पितामह जो इतने बलवान, जिनकी बाणों में इतनी तीव्रता है, जिनके बाणों ने माँ गंगा का प्रवाह रोक दिया, ऐसे भीष्म पितामह से पांडव कैसे विजयी हुए? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महायोद्धा, कर्ण, अश्वत्थामा, उस गजराज के जैसे महाबली, उस जलती हुई ज्वाला के लपटों के जैसे चलाने वाले बाणों को, ऐसे अनेकों अनेक योद्धाओं से इन पांडवों को विजय कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि मुझे याद है आपकी कथा अमृत पान करने से मुझे स्मृति प्रदान हुई है। जिस प्रकार से मैं गर्भ में था और अश्वत्थामा के बाण से मेरा जो गर्भ में पिंड वह अस्त व्यस्त शिथिल हो गया था, निर्जीव हो गया था, ऐसे बलवान अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, ऐसे योद्धाओं से विजय प्राप्त कैसे हुई? महा ऋषि हमारे गुरुदेव वेदव्यास जी बताते हैं, परीक्षित, हे राजन, आप इस बात को भली भांति जानते हैं और भली भांति समझ लीजिए, जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ हाथी की चींटी हो जाती है और बड़े बड़े बलवान बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। अश्वत्थामा जैसे, कर्ण जैसे, विकर्ण जैसे बलवान, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब चाहे वो महासागर के जैसे क्यों ना हो, वो ज्वाला की जैसी लपटें जलने वाले क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा का कृपा प्रसाद जब पांडवों के साथ है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद उनको प्राप्त है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से ही वो विजयी हुए हैं। जिस प्रकार से परमात्मा के शरण में जाने के बाद सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण नये कौ बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण नये कौ बाधा। जिस प्रकार से अगाध जल में मछली सुखी रहती है, आनंद पाती है, ऐसे ही परमात्मा के शरण में कितना हो निर्बल जीव हो, तिड़के के समान हो, लेकिन उसमें हाथी का बल आ जाता है, वो सिंह के समान गरजता है। यही पांडवों की दशा है और यही पांडवों के विजय का कारण है। हे राजन, जो भी जीव परमात्मा के शरण में आता है उसका मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि परमात्मा मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी।
परमात्मा मंगल का भवन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम ऐसा नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे लोगों को जो विश्राम देने वाले हैं, अखिल लोगों को जो विश्राम देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे हमारे परमात्मा, ऐसे भगवान हमारे आराध्य, जिनके शरण में जाकर के जीव विश्रांति को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि ये संसार तो दुखालय है, संसार में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। चाहे हमारे पास कितना धन हो, कितनी संपदा हो, हम कितने बल वाले हों, कितने धन वाले हों, लेकिन शांति नहीं है। शांति तो केवल और केवल परमात्मा के शरण में है, परमात्मा के चरणों में है, सदगुरु के चरणों में है। इसलिए क्योंकि सत्संग, सदगुरु, परमात्मा हमें विद्या ददात विनय, हमें विनम्रता सिखाती है, हमारे में विनय विनम्रता आती है और हम मानवता को प्राप्त होते हैं, हमारे में मानवता आ जाती है। हमें परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है और पाप नहीं है, और दूसरे को सुख पहुंचाने के समान, दूसरे को पीड़ा को दूर करने के समान संसार में कोई गुण नहीं है। ये समझ हमारे को कहाँ आती है? जब हम शरणागत होते हैं परमात्मा के, जब हम सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, तब हमारे को ये समझ आती है, जीने की कला आती है। इसलिए सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जब हरि शरण नए को बाधा। परमात्मा के शरण में जाकर के जीव शिव हो जाता है। जिस प्रकार से कुआं से पानी भरो, तालाबों से भरो तो वो अछूड़ता है, लेकिन जब सागर में ही पहुंच जाओ तब चाहे जितना नहाओ, वस्त्र धुलो, पियो, भरो, कुछ भी करो, लेकिन सागर तो पूर्ण है। ऐसे ही पूर्ण मदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा के शरण में जाने के बाद जीव भी पूर्ण है, और पूर्ण से कितना भी निकालो वो शेष पूर्ण ही रहता है। इस प्रकार से परमात्मा के शरण जीव मात्र का कर्तव्य है, परमात्मा के शरण में जाएं। परमात्मा के शरण में जाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।